I, Professor Savin Singh, welcome you all on my Centurion lecture today. मैं आप सभी लोगों का आज अपने शतकीय व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के द्वीपों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये कहना चाहें कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे लेक्चर सीरीज का आज 100वां लेक्चर पूरा हो रहा है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, बूंद बूंद करके समुद्र भरता है। इसी तरह से लगातार प्रयासरत रहने से सफलता अवश्य मिलती है। स्लो बट श्योर विंस द रेस, यानी धीमा हो लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट्स हो, सफलता अवश्य मिलती है। कछुए और खरगोश की कहानी तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन देखिए, मैं 100 लेक्चर आपको, अब 15 मिनट का लेक्चर होता है करीब, अब 100 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और घंटे निकाल लीजिए, इतना घंटा मैंने आप पर बिताया है। नंबर 2 कि मैं कुछ छोटा मोटा प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। इसका उद्देश्य जानते हैं क्या है? आपकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, आपको यह सिखाना है कि गूगल पर कैसे मैटर सर्च करते हैं। आप उस प्रश्न को गूगल पर तरह तरह से बदल करके, इबारत बदल करके आप सर्च करना शुरू कीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो मैं आपको पढ़ने की आदत डाल रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य है, ये प्रश्न पूछने का, ज्ञान परखने के लिए नहीं है। आज हम अब बात करेंगे भारत के द्वीपों के ऊपर। दोस्तों, भारत में कुल मिलाकर के 1382 आइलैंड्स हैं। देयर आर 1382 आइलैंड्स इन इंडिया। आइलैंड्स तो आप जानते हैं, चारों तरफ से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को आइलैंड कहते हैं। अब हम आप देखेंगे पहले कि भारत में कुल कितने तरह के आइलैंड हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नदी आइलैंड, रिवर आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, माने ऐसे द्वीप जो नदी के मध्य में, एक सिंगल नदी के मध्य में स्थित है या 2 नदियों के मध्य में स्थित है, उनको रिवर आइलैंड कहते हैं। उदाहरण आप सब लोग जानते हो, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा आवासित द्वीप है, द लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसका नाम है मजूली आइलैंड, जिसका इस समय क्षेत्रफल 352 स्क्वायर किलोमीटर है, 352 स्क्वायर किलोमीटर। पहले ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था, लेकिन इरोजन के कारण इसका क्षेत्रफल घट गया। एक बात और इसमें जानिए आप कि ये अकेला ऐसा आइलैंड है, नदी आइलैंड है भारत का, जिसको एक जिले का भी मान्यता मिली है। इसको जिला भी बनाया गया है आसाम राज्य का। तो ये है मजूली आइलैंड। और एक और आइलैंड है इसमें नदी में, ब्रह्मपुत्र में, आसाम में, वह है उमानंद द्वीप, उमानंद आइलैंड, या जिसको पिकॉक आइलैंड भी कहते हैं। इसकी भी खासियत है, यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, कि उमानंद और पिकॉक रिवर आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये विश्व में नदी में स्थित सबसे छोटा आवासित द्वीप है। तो पहला प्रकार हो गया
रिवराइन आइलैंड का, दूसरा है एस्चुराइन आइलैंड का, यानी नदी के एस्चुअरी में जो स्थित होते हैं आइलैंड, उनको हम एस्चुराइन या ज्वार नद मुख द्वीप कहते हैं। उदाहरण है भारतीय राज्य गोवा में मांडवी नदी के अरब सागर में जो ईश्वरी है, उसके अंतर्गत 2 द्वीप हैं। एक का नाम है दीवार आइलैंड, दीवार, दूसरे का नाम है चोराहो आइलैंड। अजब नाम है। अब इसका कुछ नाम उनका लोकल भाषा में होगा, वो चोरी से मतलब नहीं है। चोराहो आइलैंड, जहां पर मैनग्रोव के घने वन पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है लैक्यूस्ट्राइन आइलैंड, यानी झील स्थित द्वीप, जो झीलों में स्थित होते हैं। और केरल में सबसे बड़ी झील है वेम्बानाड झील, जो तट पर है उसके, केरल के वेम्बानाड झील में विलिंगडन नाम का जो द्वीप है, वह झील में स्थित द्वीप है। फिर चौथा जो वर्ग आता है आइलैंड का भारत के, वह है ऑफ शोर आइलैंड, यानी अपतट द्वीप जो है। ऑफ शोर यानी किसी भी भारत के किसी भी राज्य के, कोस्टल स्टेट के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित जो द्वीप होते हैं, उनको हम ऑफ शोर आइलैंड कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप जानते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट पर जो स्थित होते हैं, तट के पास होते हैं, बहुत दूर नहीं होते हैं। जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड उड़ीसा में है, उड़ीसा या आंध्रा में है, मैं इसमें सही नहीं कर सकता। अब्दुल जो अपने यहाँ जो थे, वो मिसाइल मैन, उनके नाम पर एक द्वीप है। इसी तरह से बंबई ऑफशोर के, बंबई के पास कई जो है वो ऑफशोर द्वीप है। और जो है अगला जो वर्ग आता है वो है सी आइलैंड, हालांकि ऑफशोर आइलैंड भी उसमें आएगा। और वो जो मैं अभी नाम ले रहा था अब्दुल का, वो केजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। केजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां जो कि मिसाइल फायर टेस्टिंग सेंटर है, जहां से मिसाइल को फायर करके टेस्ट किया जाता है। और जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है, वहां से सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, स्पेस सेंटर है वहां पर। तो लास्ट वाला जो वर्ग है आइलैंड का, उसको कहते हैं आर्कीपिलैजो आइलैंड्स, द्वीप समूह ग्रुप का द्वीप। भारत में इस तरह से 2 बड़े द्वीप समूह हैं। देयर आर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, आर्चिपिलैजो। एक तो है बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ, जिसका इंडियन ओशन तक विस्तार साउथ में चला गया है। यह है अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर्चिपिलैजो। और दूसरा पश्चिम तरफ अरब सागर में है, जिसका भी दक्षिणी विस्तार जो मिनिकॉय है, वो इंडियन ओशन तक चला गया है। वह है लक्षद्वीप आइलैंड आर्चिपिलाजो। अब अंडमान निकोबार आइलैंड समूह में कुल मिलाकर के 572 आइलैंड्स है। 572 आइलैंड्स, 572। आउट ऑफ हिच 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। केवल 38 द्वीपों पर लोग रहते हैं, आवासित है। और ये छोटे बड़े द्वीप जो हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है, वह
ग्रेटर अंडमान तक नीचे तक जो विस्तृत हैं, जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये आप जानते हो। और इन जो अंडमान ग्रुप के आइलैंड हैं और निकोबार ग्रुप के आइलैंड हैं, दोनों का अलगाव जो होता है एक तकरीबन 200 किलोमीटर चौड़ी समुद्री चैनल से होता है, जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। यह अंडमान ग्रुप के लिटिल अंडमान को और निकोबार ग्रुप के निकोबार आइलैंड को अलग करता है, दोनों के बीच में। इसमें जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के द्वीपों में अधिकांश के चारों तरफ कोरल्स भी हैं। इसमें एक ऐसा द्वीप है जो अंडमान सी में, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड के पूरब में जो भाग है थाईलैंड और अंडमान के बीच का, उसको अंडमान सागर कहते हैं। उसमें है बैरन आइलैंड, और ये बैरन आइलैंड भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका 1757 में 1787 एडी में, जिसको अब सीई कहते हैं, इसका उद्भेदन हुआ था। इसके पहले भी हुआ होगा, लेकिन उसका कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। और 1787 से लेके 2020 तक 10 से अधिक बार इसमें उद्गार हो चुका है। मोर देन 10 टाइम्स द बैरन आइलैंड हैज इरप्टेड। और एक उसी के थोड़ी दूरी पर है नरकोंडैम द्वीप, जिसपे ज्वालामुखी का उद्भेदन तो हुआ था, इसका लक्ष्य मिलता है रिकॉर्ड, लेकिन वर्तमान समय में पूर्णतया ये प्रसुप्त है, एक्सटिंक्ट हो गया है। अब इसमें से कोई उद्गार नहीं होता है। और एक नार्टंडम है जो वहीं पर बगल में नार्टलैंड जो है द्वीप है, जो भारत का इकलौता जो है मड वोल्केनो है, जो एक्टिव है, उसमें केवल मड निकलती रहती है। और ये आप जानते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान आइलैंड्स के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित। अब चलते हैं पश्चिम की तरफ। लक्षद्वीप द्वीप समूह, याद रखें कि लक्षद्वीप नाम करके कोई द्वीप नहीं है, बल्कि ये द्वीप समूहों की एक श्रृंखला है, जो सुदूर उत्तर से लेकर के दक्षिण में मिनी क्वाय तक फैला हुआ है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 आवासित हैं। Only 10 out of 36 total islands of Lakshadweep are inhabited. यहां पर केवल एक द्वीप पर जो है एयरपोर्ट है, जो अगाती है। और सबसे बड़ा जो द्वीप है अब्रॉड द्वीप है इसका, जो 4.98 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है। और दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनी क्वाय है। मिनी क्वाय जो है उसका क्षेत्रफल है 4.8 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत मामूली अंतर है दोनों में। अब जो ये जितने द्वीप हैं यहां पर, उनमें एक तो आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनी क्वाय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री। दूसरा आता है 9 डिग्री चैनल। यह लकाद्वीप वर्ग के द्वीपों जैसे कल्पेनी द्वीप, सुहेली पार द्वीप को मिनी क्वाय से अलग करता है। ये दोनों जो है वो लक्षद्वीप के ही भाग हैं, याद रखिएगा।
मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। और तीसरा तो 10 डिग्री बता दिए हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है। और अगली जो है चैनल है वो 11 डिग्री चैनल। ये 11 डिग्री चैनल जो है सुदूर उत्तर में अमीनी देवी ग्रुप के द्वीपों को केरल के तट पर स्थित कन्नानौर, जिसको अब करनूल कहते हैं, से अलग करता है। तो जितने भी द्वीप हैं लक्षद्वीप के, वो सब करीब करीब एटॉल द्वीप हैं। एटॉल आप जानते हैं, एक कोरल रीफ का एक प्रकार होता है। और इन द्वीपों के चारों तरफ खूबसूरत बीचेस हैं, पुलिन हैं, और उसके फिर चारों तरफ लैगून है। तो इनका जो लैगूनल एरिया है, लैगून वाला जो क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा है। जबकि इन पूरे लक्षद्वीप के 36 द्वीपों को मिला करके जो क्षेत्रफल कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। छोटे छोटे द्वीप फैले हुए, और इनकी राजधानी कहाँ है, कवारत्ती में। तो ये अब 100 लेक्चर आज पूरे होते हैं। आप जिन लोगों ने हमारे इस लेक्चर सीरीज में भाग लिया है, उसको देखा है, सुना है, कमेंट किया है, उन सभी लोगों को धन्यवाद। और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाया जाए या 100 पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए। नमस्कार।